हेलो एवरीवन, सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन इंटीजर एरे एंड नंबर के, ठीक है जी। फाइंड द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। इसका मतलब एरे के अंदर जितनी भी के साइज की विंडो बनती है उनके अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हमें एक एरे में रिटर्न करने हैं, ठीक है, पुट करके। तो अगर बात करें इस वाले एग्जांपल की, ठीक है, एक काम करते हैं व्हाइट बोर्ड पर ही लेकर चलते हैं, ठीक है, वहीं पर अच्छे से समझ में आएगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 1 2 1 3। उसके बाद है जी अपने पास 4 2 3, 4 2 3, ठीक है। एंड के मतलब विंडो का साइज है 4, ठीक है। तो देखो सबसे पहली विंडो बनती है ये, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे 1 2 1 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 1 तो 2 बार प्रेजेंट है। तो 1 2 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, आंसर आ जाएगा क्या भाई, 3। अगली के साइज की विंडो ये बनती है, ठीक है। इसमें देखोगे आप 1 2 3 4 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगली ये बनती है जी, ठीक है। इसके अंदर देखोगे 1 2 3 4, इसमें भी 4। अगली ये बनती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो 3 दो बार है, 2 और 4 है, मतलब 3 एलिमेंट। तो 3 4 4 3 आंसर आना चाहिए। 3 4 4 3 ही आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। अप्रोच क्या बन सकती है, ब्रूट फोर्स जो अपने माइंड में आ सकती है सबसे पहले वो क्या सकती है कि भाई हम क्या करेंगे, एक हर एक पॉइंट से के अपना साइज जो है वो आगे ट्रेवर्स कर लेंगे। मतलब जैसे पहला प्लेस है उससे के साइज का जो भी मतलब एरे बनेगा, ठीक है, जो कि बनेगा ये इतना, जो कि मेरी पहली विंडो होगी, उसको ट्रेवर्स करेंगे। उसके एलिमेंट को किसी मैप में पुट करते चलेंगे, ठीक है। और फिर देख लेंगे कि हाँ भाई कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जितना मैप का साइज होगा उतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो जी, फिर हम इस प्लेस से क्या करेंगे, इस प्लेस से भी के एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर इस प्लेस से भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हर एक प्लेस से। तो मेरे पास टोटल प्लेस कितने हो सकते हैं, टोटल प्लेस हो सकते हैं जी मेरे पास n, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n क्रॉस के, ठीक है। एक लूप तो चलेगी n के लिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। एक लूप चलेगी ना के साइज के लिए, ठीक है, के एलिमेंट वहां से ट्रेवर्स करो, ठीक है। तो एक वो बहुत ज़्यादा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। हमें उसमें काम नहीं करना है, हमें इसको करना है ऑफ एन में ही सोल्व, ठीक है। अब ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं भाई, क्या अप्रोच बन सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें एक ही बार इसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहली विंडो की बात करूँ और उससे आगे दूसरी विंडो की बात करूँ तो उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, इस एलिमेंट को आपको छोड़ देना है, इस एलिमेंट को आपको ले लेना है, ठीक है। और दूसरी से फिर अगर मैं तीसरी पर जाऊँ तो क्या डिफरेंस है, इस एलिमेंट को छोड़ देना है, इस एलिमेंट को ले लेना है। तीसरी से अगर चौथी पर जाऊँ तो क्या डिफरेंस है, इस एलिमेंट को छोड़ देना है, इस एलिमेंट को ले लेना है, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट पिछला आपको छोड़ते चलना है, एक अगला लेते चलना है, ठीक है। तो आपकी सेम बात रहने वाली है कि अगली अगली विंडो अपने आती रहेगी, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज करते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हम सिंपल से क्या करेंगे ना, एक आई यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। आई यहाँ पर ले लिया, एक हम मैप बना लेंगे। मैप हमें चाहिएगा फ्रीक्वेंसी के लिए कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। के मेरे पास 4 है, तो इसका मतलब इंडेक्स वाइज अगर बात करें तो 3 इंडेक्स तक, 3 इंडेक्स तक यहाँ तक मतलब, ठीक है, 0 1 2 3 तक मेरे 4 एलिमेंट हो जाएंगे, पहली विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन वन की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। टू टू की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आई फिर आया यहाँ पर, ठीक है। फिर वन की एंट्री कर देंगे, टू के वन दो बार प्रेजेंट हो गया, आई आया यहाँ पर। फिर हम कर देंगे 3 की एंट्री के, 3 भी यहाँ पर एक बार प्रेजेंट हो चुका है। हमने देखा कि इंडेक्स मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, आई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू के-1। इसका मतलब मेरी विंडोज आनी अब शुरू हो गई है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक विंडो में ट्रेवर्स कर चुका हूँ। मेरे को क्या करना है, अपना जो आंसर अरे है, ठीक है, उसमें क्या कर देना, जो भी इसका साइज है, इसका साइज क्या है अभी, 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें पुश बैक कर देना, ठीक है। अब अगली विंडो की बारी है। अगली विंडो में जब मैं आई आगे जाऊंगा, ठीक है, मेरे को पिछला एलिमेंट ये वाला छोड़ना होगा। सिंपल सी बात है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक पॉइंटर रखना पड़ेगा। एक पॉइंटर मैं रख लूंगा यहाँ पर, ठीक है, या ऊपर से इंडिकेट कर लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंटर आप मान के चलो, ठीक है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि ये पॉइंटर है जे, ठीक है। तो 1 पर वो इंडिकेट होगा इनिशियली। तो जैसे ही आपको विंडो मिली, ठीक है, एक विंडो का आपने ले लिया अपना आंसर में, जो भी इसका साइज बनेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी जे वाला एलिमेंट होगा वो इसमें से माइनस माइनस कर देना, ठीक है। मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, वो विंडो से बाहर जा रहा है विंडो की साइज से, ठीक है। तो यहाँ पर जे वाला एलिमेंट आपने करा माइनस माइनस, ये हो गया क्या, 1, ठीक है। और फिर आपने आई आपका यहाँ आया, इसको आप करोगे प्लस, आप देखोगे साइज क्या हुआ, 4, साइज आपने यहाँ पर करते हैं पुश 4। फिर आप क्या करोगे, इस 2 को माइनस माइनस कर दोगे, ठीक है, ये 0। जैसे ही कोई एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब उसको मैप में से उड़ा दो, वो खाली हो चुका है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए, ये देखा आपने, 2 2 की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर 1। फिर भी साइज क्या है, 4 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4।
ठीक है। फिर आप इस 1 को उड़ाओगे, 1 की एंट्री क्या होगी भाई 0, तो इसको आप यहाँ से उड़ा दो, ठीक है। आगे देखा आपने क्या प्रेजेंट है भाई 3, 3 की एंट्री कर दो 2, साइज क्या हुआ भाई 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो आप आ गए अपना एरे से बाहर, ठीक है। आपकी लूप है खत्म होगी। लास्ट में आपको क्या करना है, इसको कर देना है सिंपल सा रिटर्न। तो सिंपल सा आपका स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, जो हमारा मैप में यूज हो रही होगी। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो हमें लेना है एन, ठीक है, जो कि होगा एरे का साइज, एक जे पॉइंटर जो मेरा इनिशियली स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। फिर एक वेक्टर ऑफ इंट जो कि होगा मेरा फाइनल आंसर, फिर एक अनऑर्डर्ड मैप इंट इंट का, इसको फ्रीक्वेंसी नाम से ले लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से ले लेते हैं। फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ना कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को करा कॉपी, फ्रीक्वेंसी वाले मैप में एरे ऑफ आई पर जो भी एलिमेंट है उसकी एंट्री कर दी होगी जी। इफ अगर ऐसा हो जाता है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है के माइनस 1 से, इसका मतलब आपकी विंडोज आनी शुरू हो गई। आपको क्या करना है, आंसर में पुश बैक कर देना है फ्रीक्वेंसी का जो भी होगा साइज वो, ओके जी। फिर आपको अगली विंडो पर जाना है, ठीक है। अगली इटरेशन में अगली विंडो आएगी, लेकिन आपको पिछले वाला एलिमेंट छोड़ना है। उस एलिमेंट पर कौन पॉइंट कर रहा होगा, जे, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में से एरे ऑफ जे क्या करना है भाई माइनस माइनस। अगर ऐसा हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी में एरे ऑफ जे की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है, इसका मतलब उसको कर दो वहाँ से इरेज, तो फ्रीक्वेंसी डॉट इरेज एरे ऑफ जे, ठीक है, हो गया जी रेज। और उसके बाद तो अपने को जे को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा ना, जे को प्लस प्लस भी कर देते हैं। लास्ट में रिटर्न करना है क्या भाई, आंसर को। एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। सही चलेगा तो जीपीटी की तरफ भी इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। कॉपी तो कर ही लेते हैं, ठीक है। सही चल रहा है, ठीक है। इसको सबमिट भी करते हैं और अपने जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे ना। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ। तो कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, देखते हैं भाई क्या कुछ सीन है इसका। ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है, देखते हैं। एन हो गया, ये तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी वगैरह, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ आई के प्लस 1, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, जे को नहीं लिया है अलग से, ठीक है। आई में से के माइनस करके, ठीक है, क्योंकि विंडो का साइज वही उस हिसाब से माइनस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम जे ले रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। 2 पॉइंटर वाला अपने सिस्टम भी आ गया, उसमें स्लाइडिंग विंडो भी आ गई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कर सकते हैं क्रॉस, ठीक है, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। वो चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम कर लेते हैं। एक तो ले लेते हैं एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एक अपने पास आ जाएगा जी जे। उसके बाद एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर, जो कि हमारी फाइनल लिस्ट होगी, ठीक है, एरे लिस्ट, ठीक है। एक बार इसको पहले ओके कर लेते हैं, इसको किया ओके। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू हैश मैप, ठीक है, आ गया जी। फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एरे ऑफ आई कोमा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट, हो सकता है पहली बार प्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है। अगर पहली बार प्रेजेंट है तो 0, वरना अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, इसमें कर देंगे हम +1, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1, तो विंडोज़ अपनी आनी शुरू हो गई है। आंसर डॉट ऐड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट साइज, आंसर में ऐड करा, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एरे ऑफ जे कॉमा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट एरे ऑफ जे -1, ठीक है। जे वाला एलिमेंट छोड़ दिया। अगर ऐसा हो जाता है इफ फ्रीक्वेंसी डॉट गेट एरे ऑफ जे अगर हो जाता है 0, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में से रिमूव कर दो एरे ऑफ जे को, और जे तो आपका प्लस प्लस होगा ही, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करना आपको आंसर को, ठीक है। और फिर इसको एक बार चला कर भी देख लो भाई क्या कुछ सीन है, कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई टाइप में मिस्टेक हो, ठीक है। सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। और अगर दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चलेगी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।